ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है। सेर इज परमानेंट एंड स्टार इज टेम्पररी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, eu sou आना, आई एम आना। सेर वर्ब आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है इंसान की। आइडेंटिटी इज समथिंग दैट इज परमानेंट, इन और नेशनलिटी। Okay, wherever I am born, that will always remain my birthplace, that will always remain my origin, that will never change. So whenever we talk about origin or nationality, then we always use ser verb. Okay, then we have physical traits. किसी की जो physical trait है, tall, short, fat, thin, although thin और fat जो है वो change हो सकता है, but then ये सब चीजें जो है वो overnight change नहीं होती. Okay, it is kind of permanent, it cannot be changed overnight. Okay, so physical traits की जब हम बात करेंगे, then we will use ser verb. Even if we want to compliment someone, you are so beautiful. Okay, so that also we will use ser verb. वो भी एक physical attribute ही हो गया। जब आप किसी को बहुत सुंदर कह रहे हो, okay, pretty कह रहे हो, beautiful कह रहे हो, that is also a physical trait and you will use ser verb for that. Then we have occupation. ऑक्यूपेशन में सिंपल है, ऑक्यूपेशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, समझ आ रहा है। ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड, अमारिया ए दोतोरा। तो किसी भी तरह का प्रोफेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, वो भी एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, इट इज काइंड ऑफ परमानेंट। सो ऑक्यूपेशन के लिए भी हम सेर वर्ब यूज करेंगे। देन रिलेशनशिप, any kind of relationship with anyone, be it relationships within the family, relationship with friends, relationships in the office, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, हर जगह हम सेर वर्ब ही यूज करेंगे विदाउट एनी डाउट। किसी भी तरह का रिश्ता है, ओके, वी विल ऑलवेज यूज सेर वर्ब। नॉस सोमोस प्रीमस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? नॉस सोमोस, We are cousins. यस करेक्ट, वी आर कजिन्स। ओके, जनरल स्टेटमेंट्स, कुछ कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है या फिर कहावत होती है, उनमें हमेशा सेर वर्ब यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ओ amor es cego, इसका मतलब है लव इज ब्लाइंड। ओ amor es cego, cego मींस ब्लाइंड। ओके, Blind. यस ब्लाइंड। तो प्यार अंधा होता है, इट्स लाइक अ जनरल स्टेटमेंट और इट्स लाइक अ कहावत जैसी है। सो फॉर दैट वी विल ऑलवेज यूज सेर वर्ब। तो यहाँ पे देखो सेर की कंजूगेशन आई है, ओ amor es cego। इसके बाद जब हम टाइम बताते हैं, टाइम के लिए भी वी ऑलवेज यूज सेर वर्ब। सो यू आर येट टू रीड द चैप्टर ऑफ टेलिंग टाइम, वहां पे भी आप देखोगे कि हमेशा हम सेर वर्ब ही यूज करते हैं। इसके बाद जब नंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो वी यूज अगेन सेर वर्ब। ओके, 2 mais 2 são 4, 2 + 2 is 4। अच्छा मैम, ये 100 7 hours का मतलब दे आर 7 hours. हाँ, सेच्योरिस इज लाइक देयर आर 7 hours, बट ये बोलने का एक तरीका है, इट मीन्स इट्स 7 o'clock। अच्छा. Okay, then we have star verb. Star is for temporary attributes. So star में क्या क्या आ सकता है? Physical trait. Okay. अच्छा sorry, physical state. Physical state. Yes. Before we read physical trait, and now it is physical state. Okay. तो फिजिकल ट्रेट में जैसे लंबा, बौना या मोटा पतला ये सब आता है, पर फिजिकल स्टेट में क्या चीजें आती है? जैसे आई एम फीलिंग सिक, ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ये सब फिजिकल स्टेट है, वो आपका करंट स्टेट है कि अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये परमानेंट नहीं है कि मैं दोबारा अच्छा फील करूंगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। सो एउस तो माओ, इसमें एल माल मतलब बैड। ओके, Bad. तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट आपकी कैसी है, वो आपका स्टार वर्ब में आएगा। समझ आ गया ना? एक फिजिकल ट्रेट है, जो चीजें परमानेंट होती है हमारे बारे में, वो फिजिकल ट्रेट। और फिजिकल स्टेट वो हो जाता है जो हमारी करंट स्टेट है, इस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूँ, दैट इज अ फिजिकल स्टेट। और यू कैन से फिजिकल फीलिंग, अभी कैसा फील कर रहे हो। देन वी हैव मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट में आपका आता है जैसे एउस्टोफेलिस, जो हमने एग्जांपल लिया था। ओके, एउसो थ्रिस्ची, TRISTE, थ्रिस्ची, थ्रिस्ची मींस सैड। ओके, Sad. so any kind of emotion, eu estou nervoso, I am nervous, any kind of emotion we will always use star word। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है como está। अब अगर आप नोटिस करोगे, आप हमेशा पूछते हो como está, आप कभी नहीं पूछते हो como e,
आप पूछते हो como está, como está स्टार वर्ब भी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम फिजिकल या मेंटल स्टेट के बारे में पूछते हैं कि आप अभी इस वक्त कैसे हो। तो आप कैसे हो पूछने के लिए वी यूज स्टार वर्ब बिकॉज वी वांट टू नो द स्टेट, आप अभी कैसे हो, तो como está यूज करते हैं। ठीक है, कहीं भी आप como ए नहीं देखोगे, हमेशा como está यूज होता है। देन पॉइंट ऑफ लोकेशन, कोई भी ऐसी जीव जो चल सकती है, यहाँ से वहां जा सकती है, कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग या फिर कोई भी व्हीकल जो मूव हो सकता है, ओके, उसके लोकेशन की जब हम बात करेंगे तो हम स्टार वर्ब यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल आई एम इन माय ऑफिस राइट नाउ, इन द नेक्स्ट मोमेंट आई विल बी इन माय हाउस, इन द नेक्स्ट मोमेंट आई कैन बी इन द मार्केट, देन आई कैन बी इन द बैंक, तो मेरी लोकेशन चेंज हो सकती है। ओके, तो उसके लिए हम स्टार वर्ब यूज करेंगे। लोकेशन इज नॉट परमानेंट, लोकेशन इज टेम्पररी। किन चीजों के लिए? जो चीजें मूव कर सकती है। ठीक है, बस अभी फॉर एग्जांपल बस अभी दिल्ली में है, वही बस थोड़ी देर में हरियाणा पहुंच जाएगी, वही बस थोड़ी देर में राजस्थान पहुंच जाएगी। तो इन दैट केस बस की लोकेशन चेंज हो सकती है। इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग बट इट्स पोजीशन कैन चेंज, इट्स लोकेशन कैन चेंज, तो उसके लिए हम स्टार वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, o Paulo está no banco agora, Paulo is in the bank now, agora means now, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टार वर्ब यूज हुआ क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है। पाउलो इस वक्त बैंक में है। अरे नेटवर्क चले गया। ओके ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ये एक अलग ही टेंस है, इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो, ये अंदू इंदू एंदू टाइप जहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पर ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, हम बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका शेर और स्टार का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। यहाँ तक जितना डिस्कशन हुआ है इसमें समझ आई है? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, तो एक बार रिकैप करने के लिए हमने शुरू से ये पढ़ा था, शेर और स्टार दोनों का मतलब होता है टू बी। कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके लिए हम शेर या स्टार वर्ब यूज करते हैं। टू बी, इंग्लिश में जो चीजें होती है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन वर्ब्स के अलावा अगर आप ये वर्ब नहीं सीखोगे तो आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही जरूरी है। सो शेर और स्टार होता है टू बी। देन वी रेड द कंजुगेशन, हमने शेर का कंजुगेशन पढ़ा, फिर स्टार का भी कंजुगेशन पढ़ा, फिर हमने केसेस पढ़े कि कौन सा वर्ब हम किस केस में यूज करेंगे। टेम्पररी परमानेंट तो ठीक है, हमें दिमाग में है कि हम इसको टेम्पररी में यूज करेंगे, इसको परमानेंट में यूज करेंगे, पर अगर आपने ये सब केसेस अपने जहन में याद कर लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पे मुझे शेर यूज करना है, कहाँ पे स्टार यूज करना है। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपके दिमाग में होगा तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये परमानेंट है या टेम्पररी है। सो आफ्टर दिस वी हैव सम एक्सरसाइजेस, ये आपका वीकेंड का काम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, दैट इज ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर। वीकेंड में आप इसका एक्सरसाइज करोगे, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, और ये आपको याद करना है, शेर की कंजुगेशन और स्टार की कंजुगेशन। ठीक है, मैम वो लास्ट में आपने क्या बोला था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाला में? हाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डिस्कस करेंगे, वो बाकी है। अदरवाइज दिस इज योर होल चैप्टर एंड दैट इज एक्सरसाइज आप घर पे करोगे, और ये जो कंजुगेशन लिखा है शेर और स्टार का, इसे आपको याद करना है। नाउ वी विल कम टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज नथिंग बट जिसे इंग्लिश में आईएनजी वाला कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस स्टार वर्ब प्लस वर्ब। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल eu estou ensinando, eu estou ensinando, इसका मतलब क्या होगा? I am teaching. I am teaching, correct.
सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से इंग्लिश में ing आता है, ing हर वर्ब के अगर ing आ जाता है ना, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग, गोइंग, ing आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसी तरह पोर्चुगीज में 3 वर्ड्स आते हैं, अंदु, एंदु और इंदु। इस टेंस को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, व्हाई, बिकॉज पोर्चुगीज में 3 तरह के वर्ब्स होते हैं, AR एंडिंग, ER एंडिंग एंड IR एंडिंग। पोर्चुगीज में जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, और किसके बेसिस पे? उनकी एंडिंग के बेसिस पे। तो पोर्चुगीज में जितने भी वर्ब्स हैं उनके एंडिंग के बेसिस में